तो आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं अपने MongoDB कंपास को मैकबुक में इंस्टॉल। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पे जो कि MongoDB डेमन है यहाँ पे वो रन करना चाहिए जिससे आपका कनेक्शन बना रहे। एंड MongoDB जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको MongoDB मिलता है, उसके साथ आपको MongoDB कंपास नहीं मिलता जो कि उसका ग्राफिकल इंटरफेस है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम इसको इंस्टॉल। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र पे चले जाना है एंड जाने के बाद सर्च कर लेना है MongoDB। एंड यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे आपको चले जाना है, जिसके बाद आपको प्रोडक्ट में जाके कम्युनिटी एडिशन में जाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे MongoDB शेल एंड MongoDB कंपास देखने को मिलेगा। तो हमको यहाँ पे MongoDB कंपास यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं। तो MongoDB कंपास को हम कर लेते हैं क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है वर्जन्स। देन आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे M1 चिप है तो हम उसके हिसाब से ARM64 को क्लिक कर लेंगे। अगर आपका दूसरा है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं एंड दूसरी चीज़ों के हिसाब से दो दो चीज़ें क्लिक कर सकते हैं। देन पैकेज चूज़ कर लीजिए एंड यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। एक बार यहाँ पे डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली इसको कर लेना क्लिक। एंड MongoDB कंपास यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इस वाले चीज़ को आपको कर लेना है यहाँ पे। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपली यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो MongoDB को एग्जैक्टली यहाँ पे छोड़ दीजिए एंड सिंपली यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन का फाइल आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्च पैड में जा सकते हैं एंड देख पा रहे हैं कि आप MongoDB कंपास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस है MongoDB का। तो सिंपली आपको ये वाला जो हमने टर्मिनल ऑन किया था इसको आपको बंद नहीं करना है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो जो MongoDB है वो बंद हो जाएगा एंड आपका कनेक्शन भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इसको रहने देना है ऑन। एंड आपको अभी ओपन कर लेना है अपने MongoDB के अंदर। एंड MongoDB के अंदर हम इसको चले जाते हैं और इसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे URL में यहाँ पे एक लोकल होस्ट दिया गया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। तो उसको कर लेते हैं हम कनेक्ट। एंड कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड हमको कुछ यहाँ पे डेटाबेसेस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि एडमिन, कन्फिग एंड लोकल। तो अगर आप चाहें तो अपने डेटाबेसेस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली ऊपर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप अपना डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, जैसे डेमो। एंड कलेक्शन नेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलेक्शन नेम दे देते हैं नेम्स। फिर यहाँ पे टाइम सीरीज़ अगर आपका है तो आप इसको टाइम सीरीज़ रख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रिएट डेटाबेस पे कर लेते हैं क्लिक। तो यहाँ पे डेमो के अंदर बन चुका है हमारा नेम्स का कलेक्शंस। एंड कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे MongoDB कंपास यूज़ किया। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोनो गॉश जो कि लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे Mongo sh फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे इसके अंदर जाके आपको सिंपली कमांड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना कमांड। तो सेम टाइप कर लीजिए जैसे कि शो हो गया। तो शो डेटाबेस अगर आप मारते हैं तो शो DBS। तो मारने के बाद आपको यहाँ पे डेटाबेसेस सभी दिखाएंगे और आपको पर्टिकुलरली जो ऐसे कि हमने देखा था अभी हमने डेमो डेटाबेस बनाया था। तो डेमो डेटाबेस यहाँ से आपको दिख रहा है। तो आपको अगर पर्टिकुलरली कोई भी डेटाबेस यूज़ करना है तो यूज स्पेस डेटाबेस का नाम देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डेमो बनाया था तो डेमो नाम दे देते हैं। तो यूज़ डेमो वाला डेटाबेस करेंगे एंड सिंपली एंटर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे DB डेमो में स्विच हो चुका है। तो अब डेमो के अंदर ये चीज़ देख पाएंगे हम, जो भी वो यहाँ पे हमको दिखाएगा। तो डेमो के अंदर शो कलेक्शंस करते हैं। तो जितने भी इसके कलेक्शंस होंगे वो हमको देखने को मिलेंगे डेमो के अंदर। एंड यहाँ पे एक ही कलेक्शन हमने बनाया था जो कि नेम्स था। तो हम यहाँ पे नेम्स कलेक्शन देख पा रहे हैं। तो अभी आपने सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखी होंगी। आप यहाँ पे कंपास के अंदर Mongo sh यूज़ कर पा रहे हैं और इसी कारण आपको यहाँ पे Mongo PowerShell की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको Mongo sh इसी के अंदर मिल जाता है। बट अगर आपको फिर भी सेपरेटली चाहिए Mongo sh बिना कंपास के, तो आप यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे चले जाइए एंड MongoDB शेल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फाइल्स वगैरह मिल जाती है, तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं MongoDB कंपास को इंस्टॉल अपने मैक ओएस के अंदर। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।